पार्वती जी को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर बड़े आनंदित होते हैं। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। दुई दुई दर्शन दामिनी जैसे दम 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 के, कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के, चम 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 के। सोहे रुचिरिये सोहे रुचिरिये मणिमाल कमर कर धनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। बाजे बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली। श्याम झंगुलिया के भीतर तो आभा झल के नीली। झंगुलिया के भीतर तो आभा झल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी, काग लखे तिलकनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। और राम जी करते क्या है, कभी कभी मैया से लिपट जाते हैं। मणिखंभन प्रतिबिंब निरखी, प्रभु कबहु मगन होए नाचे। मणिखंभन प्रतिबिंब निरखी, प्रभु कबहु मगन होए नाचे। पकड़ी मातु अंचल चंचल मन, कबहु चंद्रमा जाते। पकड़ मातु अंचल चंचल मन, कबहु चंद्रमा जाते। तो तरी बान श्रवण करी, तो तरी बान श्रवण करी, हर सत मन महारनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। धन्य अवध धनि धनि नृप दशरथ, धनि धनि तीनहु मैया। धन्य अवध धनि धनि नृप दशरथ, धनि धनि तीनहु मैया। धन्य धन्य सब देखनिहारे, खेलत चार्यो भैया। धन्य धन्य सब देखनिहारे, खेलत चार्यो भैया। चाहत जन राजेशु, चाहत जन राजेशु, प्रभु की चरण रज कनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेहरे राम लला। अब राम जी थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होकर अयोध्या की गलियों में विचरण करते हैं। बिहरत अवध बीथ नीलाम, करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान आयुष मांग कर ही पूर्व काजा, गांव के सब काम करते हैं पिता की आज्ञा मांगकर। कुछ दिन बाद विश्वामित्र जी लेने आए। विश्वामित्र जी जब लेने आए तो उनके पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण गए।
ताड़का का वध हुआ, यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि अब हमें वापस लौटा दो। गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और है। कौन सा? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। हर्षित होते हुए गए, और वहां जब हर्षित होते हुए गए तो मार्ग में अहिल्या मिली। अहिल्या जी का उद्धार हुआ, तो जिसका उद्धार हुआ वह प्रसन्न, पर जिसने उद्धार किया वह उदास। एक तो ऋषि पत्नी, दूसरे ब्राह्मणी, लीलावश ही सही मुझे चरण इसके सिर पर रखना पड़ा। भगवान उदास हो गए। अयोध्या से चले तो हरसी चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसी चले मुनि वर के साथा। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम चले राम गए जग पावन गए भगवान उदास हो गए और गए कहाँ? तीर्थ में, गंगा जी किनारे गए और तीर्थ का महात्म श्रवण किया। गाधि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। उसके बाद स्नान करते हैं, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए और फिर दान देते हैं। विविध दान मही देवन पाए। तीर्थ का महात्म सुने, स्नान करे, दान दे। महात्म श्रवण करने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान करने से धन पवित्र होता है। तीनों पवित्र हो गए। अब तो बड़ी कठिनाई। श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, पीछे एक पंडा जी। वो बेचारे आगे बढ़े, पंडा पीछे से कुर्ता खींचे। सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। अब वो बड़ा हैरान, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडा का ही कुर्ता पकड़ लिया। क्या बात? सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। वो बोला तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के वापस जाएंगे। ला दे, अभी हाल दे। अब तो पंडा की बड़ी मुसीबत, वो बेचारा कुर्ता छुड़ाए। तो ऐसे नहीं, तीर्थ का महात्म सुनना, स्नान करना, फिर दान देना। दान वो जो श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और दान वो जो संतोष पूर्वक लिया जाए। और ऐसा जब तीर्थ हो गया तब राम जी हर्षित हुए। हर्षित चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, देखि विदेह नगर नियलाया,
बेगे है नगर राया। भगवान विदेह राज की नगरी में आए, ठहरे। गुरु जी के पास महाराज जनक आते हैं, स्वागत सत्कार करके ले जाते हैं। सिय निवास सुंदर सदन में ठहराया। भगवान नगर दर्शन करते हैं, पुष्पवाटिका दर्शन करते हैं और गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और गौरी जी भी आशीर्वाद देती हैं, पूजी है मन कामना तुम्हारी। और एक क्षण आता है जब भगवान धनुर्भंग करते हैं, और जब धनुष भगवान राम जी ने तोड़ दिया तो सभी आनंदित हुए। अब कहा कि अयोध्या दूत भेजे जाएं। दूत भेजे गए, महाराज दशरथ को खबर हुई। चारों तरफ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब राम जी के विवाह में सभी लोग सम्मिलित हों। तो अयोध्या से बारात ऐसे ही चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। अब राम जी की बारात भी ऐसे ही चली, बड़े धूमधाम से। एक रथ और उस पर बैठे महाराज दशरथ। कैसी सवारी बनी होगी, एक रथ पर 10 रथ बैठे। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। जब गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब इस बारात में ऐसे ऐसे बाराती महाराज, इन सब बारातियों का हाथी घोड़ा रथ और पालकी चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला वाले हंसते हैं कि इस बारात में कोई एक ऐसा नहीं आया जो बाराती की तरह लगे। हाथ में माला, भाल में चंदन, और सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा, एक और विचित्रता है। यह बारात पहले ही नगर में पहुंची, देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने देखा बारात कहां से आ रही है। बारात महाराज दशरथ अयोध्या के इतने बड़े महाराज हैं, उनके ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है। बारात अयोध्या से आ रही। जी बड़ा अच्छा। कहां जा रही है? जनकपुर, महाराज जनक के यहाँ। अरे वाह वाह, क्या कहना। अब बारातियों ने मूंछ पर हाथ घुमाया। एक ने कहा बारात बड़ी अच्छी जगह से आ रही, अच्छी जगह जा रही है। एक बात पूछे, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे? दूल्हा कहाँ है? अब जो दूल्हा का नाम सुना तो सारी अकड़ चली गई। बोले वो दूल्हा वो तुम बताओ। वो कहे जो तुम्हें पता सो हमें पता। तो सोच कर बताया, पीछे आ रहे। आगे वालों ने तो अपनी जान बचाई, पीछे वाले निपटेंगे। और जब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहाँ है, तो कहा आगे वालों ने क्या कहा था? कहा वो तो कह रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। भीड़ ज्यादा थी, बीच में निकल गए। इतने बाराती किंतु किसी को
बिना दूल्हे के बारात बन गई, बनई न बरनत बनी बाराता। लेकिन जब नगर के बाहर हुए तो बारातियों ने सोचा कि जनकपुर तक तो जाने कितने गांव पड़ेंगे। दशरथ जी के पास गए कि लोग बाराती पूछते हैं, वर के बारे में पूछते हैं। दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो। गुरु जी बोले किसी राजकुमार को बता दो। तो किसे बतावें? श्री भरत जी का नाम लिया। ठीक है। अब बारातियों को जैसे ही दूसरे नगर में पहुंचे, लोग पूछ रहे थे कि बारात कहां से आ रही है। बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां। दूल्हा नहीं, हम बारात पूछ रहे, अयोध्या से आ रही है। अब बताएं दूल्हा कहां। अरे नहीं, कहां जा रही? जनकपुर। अब बता रहे वो रहे दूल्हा। भरत जी की तरफ इशारा किया। अरे वाह वाह, क्या कहना, कोई कमी थोड़ी है। एक बात पूछे? हाँ पूछो। ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है? और तिथि किसी को पता नहीं। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। बोले वो अभी तिथि तय नहीं हुई है, वहीं जाके तय होगी। लोग हंसने लगे। लोगों को हंसते देखा तो नाराज होने लगे। पहले ही कहा था ये तिथि पहले ही तय करा लेनी चाहिए। जनकपुर वाले बोले हमें पता है क्यों आ गए पहले। ये सोचा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बड़ा अवध से। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग वचन वर, राजेशहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राजेशहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अब बारात आ गई जनकपुर। जनवासी में ठहर गई। महाराज विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। तब राम ही देख बारात जुड़ाने। ब्रह्मा जी ने वही ज्योतिष का विचार करके वही समय निश्चित किया जो जनक जी के ज्योतिषियों ने निश्चित किया। पर ब्रह्मा जी बड़े हैरान किए, राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका भेजें किससे? तो नारद जी ने कहा कि हमको दीजिए, हमारा भगवान से एक पुराना हिसाब किताब है। कम से कम भगवान से ये कहने का अवसर तो मिलेगा कि आपने तो हमारा होने नहीं दिया, पर आपके विवाह की लग्न पत्रिका हमारे ही हाथ में। नारद बाबा लग्न पत्रिका लेकर आए हैं। अब चारों तरफ जय जयकार जय जयकार, राम जी का विवाह, राम जी का विवाह। अब पार्वती जी ने कहा कि इस विवाह में तो मैं भी जाऊंगी। शंकर जी बोले तो मैं भी तो चलूंगा, आप न चलो। शिव जी बोले क्यों? राम जी के विवाह में मत चलो, जन्म में आप गए ही थे, विवाह में इसलिए मत चलो कहीं उत्सुकता बस तीसरा नेत्र भी खोल दिया और राम जी के दर्शन के लिए तीसरा नेत्र खुल गया और कहीं आग भभक गई तो अच्छा नहीं रहेगा। शंकर जी बोले हम चलेंगे तो जरूर, पर तीसरा नेत्र भी खोलेंगे और तीसरे नेत्र से देखना आग बरस रही है कि जल बरस रहा है। मेरा तीसरा नेत्र सिर्फ आग नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये ज्ञानाग्नि बरसाने लगता है और इसके आगे श्री राम आ जाए तो प्रेम का जल बरसाने लगता है। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार पुराण।
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरा। और ये तीसरे नेत्र से भी जल बरसा है। शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर ने 15 नेत्र खोले और 15 नेत्र का अर्थ है एक आनन में 3 नेत्र हैं और भगवान शिव पंचानन हैं, इसलिए 15 नेत्र हो गए। और इन 15 नेत्रों से भगवान श्री राम का दर्शन किया तो पुलक गात लोचन सजल, नेत्रों से प्रेम जल बरस रहा है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान शिव ने कहा कि देखा पार्वती, अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल ही बरस रहा है। पार्वती जी ने कहा सो तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन आप श्री राम जी को ही देखना, घोड़े को मत देखना। बाजी वेश जनो काम बना, बाजी वेश जनो काम बनावा, बाजी वेश जनो काम बनावा, बाजी वेश जनो काम बनावा। बाज वेश जनो काम बनावा, बाज वेश जनो काम बनावा। जनु बाज वेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई। जनु बाज वेश बनाई मन राम बाज वेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई। जनु बाज वेश बनाई मन राम हित अति सोहई। राम जी का जो घोड़ा है वह काम ही बना है, इसलिए उसकी तरफ मत देखना, नहीं तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगेगा, आग बरसाने लगेगा। अभी तो जल बरसा रहा है राम जी को देखकर, पर घोड़े को न देखे। शंकर जी हंसने लगे और शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती ये काम किसी काम का हो गया, नहीं किसी काम का नहीं था। इसे देखकर मेरा तीसरा नेत्र अग्नि नहीं बरसाएगा। यह राम जी के संग है, यह राम जी का घोड़ा बना है, इसने तो अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी है। और जो काम राम जी के द्वारा नियंत्रित हो, जो काम अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दे, वह काम तो वंदनीय है। यह काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं है। काम की स्वच्छंदता जीवन को नष्ट करती है, काम की स्वतंत्रता तो जीवन को जीवन बना देने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए यह तो वंदनीय है। ठीक है, भगवान शंकर आनंदित हुए, लेकिन इतने में देखा ब्रह्मा जी परेशान,
आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, ओ अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। भगवान शिव देख रहे हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, वाह है, वाह वाह है, वाह वाह। अब शंकर जी को इस तरह वाह वाह करते हुए देखा, ब्रह्मा जी बड़े परेशान, विधि ही भयऊ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को अपना बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब चारों तरफ देखें, बहुत उदास हो गए। अच्छा, ब्रह्मा जी का उदास होना स्वाभाविक, जिन्होंने सारी दुनिया बनाई और मिथिला में उनका बनाया हुआ कुछ न मिले। शिव जी ने समझाया, ब्रह्मा बाबा विवाह किसका है? राम जी का। राम जी कौन है? जगत पिता। तो आपके कौन है? पिताजी। तो कोई बेटा पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी उसे देखने की। लेकिन बेटा तो पिता का विवाह नहीं देख सकता। शंकर जी बोले देख सकता है, आज के युग में तो देख सकता है। कैसे? किसी के विवाह की वीडियो फिल्म बना ली जाए और प्रतिवर्ष पति पत्नी देखते हो, बड़े आनंदित होते हो, और इसी तरह 7-8 वर्ष बाद बेटे का जन्म हो जाए और फिर बेटा भी देखे और देखने के बाद आनंदित होते हुए अचानक रोने लगे। बेटे से पूछो क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहे कि माँ, इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें हम कहीं नहीं दिख रहे। तो माँ समझाएगी, बेटा ये फिल्म तब की है जब तुम बने ही नहीं थे। यह तो विज्ञान का चमत्कार है कि तुम इसे देख पा रहे हो। इसी तरह शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा, यह राम जी का विवाह है, इसमें तुम्हें तुम्हारी करनी नहीं मिलेगी। देवताओं तुम पद के मद में न भूलो, देवताओं तुम पद के मद में न भूलो। शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो। कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है। ब्रह्मा जी, यह राम जी का विवाह है, इसे मत भूलो। ब्रह्मा जी
थोड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठीक है, राम जी का विवाह है। लेकिन फिर परेशान हो गए, हमारे 8 ही आंखें। शिव जी, आपसे तो आपका पुत्र हमसे अधिक है। सुरसैनप उर अधिक उछाहू, विधिते देवढ़ लोचन लाहू। ब्रह्मा जी के 8 और कार्तिकेय जी के 12, तो विधिते देवढ़ और शिव जी आपके तो 15, और इंद्र जैसा तो कोई नहीं, उसके तो 1000। अच्छा, और ब्रह्मा जी चाहते तो अपने चाहे जितने नेत्र लगा लेते, क्योंकि यह जितने बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री कही। उन्होंने ऐसा बढ़िया बनाया, और जिस दिन से बनाया उस दिन से आज भी कोई कार खरीदे तो उसके लेटेस्ट मॉडल की जानकारी ले लेता है। पर वाहरे ब्रह्मा जी जब से ये मॉडल बनाया, इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। बरसों पुराना वही चला आ रहा, वही। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक सज्जन बोले, कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? कहा ये कानों के ढक्कन बेकार, छिद्र काफी थे, सुनाई पड़ जाता, ये इसकी क्या जरूरत थी? हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा तो चश्मा लगाएगा, तो हैंडल कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए पहले से इंतजाम है। इसीलिए भाई ब्रह्मा जी ने कोई काम व्यर्थ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी चाहते तो अपने 10-20 हजार आंखें लगा सकते थे, पर कहने लगे हमारे 8 ही आंखें हैं। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा, ये 8 आंखें सबकी आंखें देखने के लिए नहीं है, आप इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करो। और शिव जी ने जो दृष्टि दी, भगवान शिव की दी हुई दृष्टि से कल्याण हुआ श्री ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने उसी दृष्टि से भगवान को देखना शुरू किया, और जब भगवान को देखा तो आनंदित हो गए। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की। तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत। कलगी की हिलनी दुलनी गजरे की, कलगी की हिलनी दुलनी गजरे की। देखो सखी सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, सिय बन रे की। श्री रघुराज की मद भरी अखियाँ, श्री रघुराज की मद भरी अखियाँ। लागत चोट ये नजरे की, लागत चोट ये नजरे की। देखो सखी सिय बन रे की, देखो सखी सखी सिय बन रे की, बन रे की। भगवान शिव राम जी के विवाह में भी उपस्थित होते हैं।
राम जी के जन्म में भी उपस्थित होते हैं। राम जी की प्रत्येक लीला में शिव उपस्थित होकर आनंद लेते हैं, कथा भी कहते हैं और कथा जिसकी हो रही है उन परमात्मा की लीला में सम्मिलित होते हैं। ऐसे श्री राम भक्त हैं भगवान शंकर। इसीलिए राम भक्त का लक्षण है बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। हमें ऐसी ही श्री राम भक्ति मिले। जय सिया राम, जय जय सिया।